यमन में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के परिजन उनके बचाव में जुटे हैं। अब तक इसे लेकर कोई गुड न्यूज नहीं मिल सकी, जबकि कई सामाजिक संस्थाएं भी इसमें एक्टिव हैं। इस बीच शुक्रवार को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। अदालत में केंद्र सरकार ने कहा कि फिलहाल निमिषा की सजा को स्थगित कर दिया गया है। उन्हें बचाने के लिए प्रयास जारी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि निमिषा प्रिया सकुशल भारत वापस लौट आए। इस बीच याचिकाकर्ता ने ब्लड मनी के सवाल पर कहा कि पहले तो उन्हें माफी मिल जाए, उसके बाद ही ब्लड मनी की बात होगी। हालांकि केंद्र सरकार के प्रयासों और उसके जवाब से अदालत भी संतुष्ट नजर आई। फिलहाल बेंच ने इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने 14 अगस्त को करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स की सरकार हर संभव मदद कर रही है। बता दें कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में सजाए मौत दी जानी थी। रिपोर्ट्स की माने तो केरल के एक ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार के माध्यम से सरकार ने मध्यस्थता का एक प्रयास किया था। इसके चलते फिलहाल सजा को टाला गया है। पीड़ित परिवार और निमिषा के परिजनों के बीच डील का मौका इससे मिला है, लेकिन अब तक राहत की खबर का इंतजार है। आपको बता दें कि निमिषा को बचाने वाली संस्था ने तकरीबन $1 मिलियन की रकम को इकट्ठा भी कर लिया है। इसके लिए मृतक के भाई को तरीके के ऑफर किए गए, लेकिन उसने अभी तक इन ऑफरों को ठुकरा दिया। निमिषा प्रिया को उनके बिजनेस पार्टनर रहे तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया गया। वहीं निमिषा का पक्ष है कि तलाल अब्दो मेहदी उनका उत्पीड़न कर रहा था और उनसे शादी के फर्जी दस्तावेज तक बनवा लिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो बिजनेस का पैसा हड़पना चाहता था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और उत्पीड़न करते हुए पासपोर्ट तक जब्त कर चुका था। इसके साथ ही वह अपने दोस्तों तक से शारीरिक शोषण करवाने की फिराक में था। तलाल के पासपोर्ट लेने के लिए ही निमिषा उसके घर गई थी और उसे ड्रग्स दिया था ताकि मौका पाकर पासपोर्ट ले सकें। हालांकि ड्रग्स की ओवरडोज से तलाल अब्दो मेहदी की मौत हो गई। इसी मामले में निमिषा प्रिया को सजाए मौत दी गई है। हालांकि यमन में ब्लड मनी का एक नियम है जिसके भरोसे उम्मीद की जा रही है कि उन्हें बचा लिया जाएगा। निमिषा के लिए हर जगह दुआओं का दौर चल रहा है। हिंदू से लेकर मुस्लिम सिर्फ भारतीय नजर आ रहे। सोशल मीडिया पर लोगों की राय है कि हत्या केवल मजबूरी में की गई, क्योंकि तलाल ने न सिर्फ शोषण किया बल्कि निमिषा की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा। पुलिस शिकायत के बाद भी मदद नहीं मिली थी। निमिषा के साथ मर्डर में साथ देने वाले और काटने वाले के साथ क्या हुआ इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। क्या सिर्फ नागरिकता के आधार पर ही सजा का ऐलान किया गया? सवाल है कि न्याय के हिसाब से दोनों को बराबर सजा क्यों नहीं हुई? अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले समय में निमिषा के लिए क्या कुछ सजा या फिर राहत मिलती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।